जय छठी मैया। आज हम सुनेंगे छठ पर्व के दूसरे दिन खरना व्रत की पवित्र कथा। जानेंगे इस दिन का महत्व, परंपरा और वह श्रद्धा जो छठी मैया को सबसे प्रिय है। छठ पर्व का दूसरा दिन खरना कहलाता है और यह पूरे पर्व का सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। इस दिन व्रती पूरा दिन निर्जला उपवास रखती हैं, यानी न अन्न ग्रहण करती हैं न जल। माना जाता है कि इस उपवास से शरीर और मन दोनों की शुद्धि होती है और व्रती का आत्मबल कई गुना बढ़ जाता है। सुबह से ही घर का वातावरण पवित्र और शांत बना रहता है। व्रती दिन भर बिना कुछ खाए पिए अपने मन को भक्ति में लगाए रखती हैं। घर में स्वच्छता और शुद्धता का विशेष ध्यान रखा जाता है, क्योंकि छठ व्रत में पवित्रता ही सबसे बड़ी पूजा मानी जाती है। जब सूर्य अस्त होने का समय आता है, तब व्रती स्नान करती हैं, स्वच्छ और नए वस्त्र पहनती हैं और फिर प्रसाद बनाने की तैयारी शुरू करती हैं। इस दिन से लेकर पूरे छठ पर्व की समाप्ति तक व्रती नमक को हाथ तक नहीं लगाती। प्रसाद में विशेष रूप से गुड़ की खीर, रोटी और केला शामिल होता है। यह प्रसाद मिट्टी या पीतल के बर्तन में बनाया जाता है और पूरा ध्यान रखा जाता है कि इस समय किसी प्रकार की अशुद्धि न हो। जब प्रसाद बन जाता है, तब व्रती सूर्यदेव और छठी मैया की पूजा करती हैं। दिया जलाया जाता है, जल और फूल अर्पित किए जाते हैं और परिवार की सुख शांति तथा संतान सौभाग्य की प्रार्थना की जाती है। पूजा के बाद व्रती सबसे पहले सूर्यदेव और छठी मैया को प्रसाद अर्पित करती हैं। उसके बाद स्वयं थोड़ी मात्रा में प्रसाद ग्रहण करती हैं। यही खरना प्रसाद कहलाता है। व्रती के प्रसाद ग्रहण करने के बाद घर के बाकी सदस्य इसे खाते हैं और आस पड़ोस में भी श्रद्धा और स्नेह के साथ बांटा जाता है। जिन घरों में छठ व्रत नहीं होता, वहां भी यह प्रसाद भेजा जाता है, क्योंकि यह सिर्फ भोजन नहीं बल्कि आशीर्वाद का प्रतीक माना जाता है। खरना प्रसाद ग्रहण करने के बाद व्रती फिर से कुछ नहीं खाती और यहाँ तक कि पानी तक नहीं पीती। तीसरे दिन भोर होते ही व्रती उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देती हैं और उसी के साथ व्रत की समाप्ति होती है। इस तरह खरना से लेकर उगते सूर्य के अर्घ्य तक का यह काल पूरी तरह भक्ति, श्रद्धा और संयम का होता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय राजा प्रियव्रत और रानी मालिनी के कोई संतान नहीं थी। उन्होंने महर्षि कश्यप के कहने पर पुत्रेष्टि यज्ञ कराया, जिससे उन्हें एक प्रसाद मिला। रानी ने वह प्रसाद खाया और पुत्र उत्पन्न हुआ, लेकिन वह मृत जन्मा। रानी शोक में डूब गईं और अपने जीवन का अंत करने का विचार करने लगीं। तभी उनके सामने एक दिव्य आभा प्रकट हुई। वह थीं सूर्यदेव की पुत्री छठी मैया। देवी ने कहा, हे रानी, यदि तुम श्रद्धा और पवित्रता से मेरा व्रत करोगी तो तुम्हारे सभी दुख दूर होंगे और तुम्हें संतान सुख प्राप्त होगा। रानी ने पूरे मन से खरना व्रत रखा, सूर्यदेव की उपासना की और छठी मैया की पूजा की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर देवी ने आशीर्वाद दिया और उनके मृत पुत्र में प्राण लौट आए। तब से यह परंपरा शुरू हुई कि खरना के दिन पवित्र मन से व्रत रखा जाए और सूर्यदेव व छठी मैया की आराधना की जाए। खरना का दिन हमें यह सिखाता है कि सच्ची भक्ति केवल पूजा पाठ में नहीं, बल्कि संयम, पवित्रता और प्रेम में बसती है। व्रती जब पूरे दिन भूखे रहकर शाम को प्रसाद बनाती हैं, तो यह केवल उपवास नहीं बल्कि आत्मशक्ति और श्रद्धा का प्रतीक होता है। खरना हमें यह संदेश देता है कि जब मन निर्मल होता है, तभी सूर्यदेव और छठी मैया की कृपा हम पर बरसती है। खरना का यह दिन न केवल व्रती के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए भक्ति, एकता और स्नेह का संदेश लेकर आता है। खरना व्रत की इस पवित्र कथा के साथ हम सब सूर्यदेव और छठी मैया से यही प्रार्थना करते हैं। हर घर में सुख, समृद्धि और आशीर्वाद बना रहे। जय छठी मैया की। जय सूर्यदेव की।